शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र 26 सितंबर 2022 से शुरू हो रहा है। इसका समापन 5 अक्टूबर 2022 को होगा। साल में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। 9 दिन तक चलने वाली शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और दशमी तिथि के दिन दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना का विधान है। शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना से विशेष फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं घट स्थापना मुहूर्त और विधि के बारे में। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि सर्व सुख प्रदान करने वाली आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार पूरे साल भर के पूजन से माँ इतनी प्रसन्न होती हैं जितना शारदीय नवरात्रि में किए गए व्रत पूजन से हो जाती हैं। और दोस्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि इस शारदीय नवरात्रि में हर दिन कई दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस बार व्रत पूजन का कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 2022 तिथि कुछ इस प्रकार से है। 26 सितंबर 2022 माँ शैलपुत्री पहला दिन होगा। 27 सितंबर 2022 माँ ब्रह्मचारिणी दूसरा दिन होगा। 28 सितंबर 2022 माँ चंद्रघंटा तीसरा दिन होगा। 29 सितंबर 2022 माँ कुष्मांडा चौथा दिन होगा। 30 सितंबर 2022 माँ सकंद माता पांचवा दिन होगा। 1 अक्टूबर 2022 माँ कात्यायनी छठा दिन। 2 अक्टूबर 2022 माँ कालरात्रि 7वां दिन। 3 अक्टूबर 2022 माँ महागौरी 8वां दिन। 4 अक्टूबर 2022 माँ नवमी 9वां दिन। 5 अक्टूबर 2022 माँ दुर्गा विसर्जन दशम तिथि, जिस दिन हम दशहरा मनाएंगे। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से माता रानी अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और सभी कष्टों और दुखों दरिद्रता का नाश करती हैं। माता रानी अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती हैं। नवरात्रि में वैसे तो माता रानी का पूजन और व्रत रखा जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। माना जाता है कि माता रानी व्रत और पूजन से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है और बदले में केवल आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार भी दिए जाते हैं। माना जाता है कि कन्याओं को अगर कोई भेंट दी जाए और वो उसे स्वीकार कर लें तो इसका मतलब है कि माता रानी ने वो भेंट स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं, माना जाता है उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में वैसे तो हर दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। हो सके तो रोजाना एक कन्या को बुलाकर उसका पूजन करें और भोग लगाएं, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्याओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि कन्या पूजन के बिना, कन्याओं के आशीर्वाद के बिना नवरात्र के व्रत और पूजन अधूरे रहते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए आज ही इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी वस्तु के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप नवरात्रि के दौरान अगर किसी भी कन्या को दे देते हैं तो आपको नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नव दुर्गा माँ की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी, घर में सुख समृद्धि आएगी और जीवन खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों, माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के किसी भी दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप एक पानी वाला जटा वाला नारियल लें, इसे पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें और एक प्लेट में रख लें। अब माता रानी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। अगर आपने अखंड ज्योत जला रखी है तो अलग से दिया जलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। दिया जलाने के पश्चात अब आप माता रानी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात आप माता रानी को कुमकुम से तिलक करें। तिलक करने के बाद अब आप उसी कुमकुम से इस जटा वाले नारियल पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद अब आप इस नारियल को माता रानी के चरणों में अर्पित करते हैं। नारियल चरणों में अर्पित करने के पश्चात आप भगवान श्री गणेश और नव दुर्गा माँ को प्रणाम करें। साथ ही आपकी जो भी समस्या है वे माता रानी के समक्ष रखें और समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। जो भी मनोकामना है वो माता रानी के सामने करें। फिर आप माता रानी के इस मंत्र का एक बार जप करें। मंत्र कुछ इस प्रकार से है दोस्तों:
ओम सर्वमंगलम मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, इस मंत्र का अर्थ है, नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमय हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, मनोरथों को सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वत्सला 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। हे माता रानी, आपके चरणों में नमस्कार है। इस मंत्र का एक बार जप करने के बाद दोस्तों, अब आप माता रानी के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम हेम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम हेम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये माता रानी का निर्वाण मंत्र है। इस मंत्र के जाप से महासरस्वती, महाकाली तथा महालक्ष्मी माता की कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। नवरात्रि में माता रानी के सभी भक्तों को इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से माता रानी की कृपा से सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप नारियल को अपने हाथों में उठाएं, नारियल को अपने मस्तक से लगाएं और माता रानी से हाथ जोड़कर अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। फिर माता रानी से प्रार्थना करें कि माता रानी, कन्या को आपका रूप मानकर हम ये नारियल कन्याओं को अर्पित कर रहे हैं। आप कन्या रूप में हमारे द्वारा अर्पित किए हुए इस श्रीफल को स्वीकार करें। दोस्तों, आप ये श्रीफल ले जाकर आप किसी कन्या को अर्पित करें, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये नारियल आपको 10 वर्ष तक ही कन्या को ही अर्पित करना है, क्योंकि 10 वर्ष की कन्या को ही माता रानी का स्वरूप माना गया है। कन्या को श्रीफल देने के पश्चात आप कन्या के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद अवश्य ही लें। माना जाता है कि नवरात्रि में कन्या को श्रीफल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना होकर वापस मिल जाता है। श्रीफल जो लक्ष्मी को अति प्रिय है, इसे कन्या को देने से घर में सुख समृद्धि आती है। नवदुर्गा माँ की कृपा से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है और मन चाहा वरदान आपको प्राप्त होता है। नवरात्रि में कन्या को श्रीफल देना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। मान्यता है कि कन्या द्वारा ग्रहण किया गया श्रीफल सीधे माता रानी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इससे घर में संपन्नता बढ़ती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार बढ़ जाते हैं। तो श्रीफल के साथ आप कन्या को कुछ भी रुपए दे सकते हैं। नवरात्रि में कन्याओं को रुपए देना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार श्रीफल के साथ 11, 21, 51, 101 रुपए अवश्य ही आप उन्हें दें। दोस्तों, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और आपके भंडार भर देंगी। दोस्तों, नवरात्रि में आप ये भेंट कन्या को किसी भी दिन दे सकते हैं, लेकिन आपको भेंट देने से पहले स्नान करके पूजन अवश्य ही करना है। माता रानी का पूजन करने के पश्चात ही आप कन्या को ये भेंट दें। और ध्यान रखें, पीरियड के दौरान महिलाएं कन्या को भेंट ना दें, क्योंकि ये भेंट आप कन्या को माता रानी का स्वरूप मानकर दे रहे हैं। इसीलिए पीरियड के दौरान महिलाएं ये कार्य ना करें। नवरात्रि में व्रत और पूजन से भी ज्यादा महत्व कन्या पूजन रखता है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान भूल कर भी किसी भी कन्या का अपमान ना करें। नवरात्रि के दौरान आपके घर कोई भी कन्या आए या फिर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ लौटने ना दें, उसे कुछ ना कुछ जरूर दें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट्स में सच्चे मन से ज़रूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, जय माँ दुर्गा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।